हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आशा है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसके विषय में बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि हम रेलवे का जो ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में है उसमें हम ग्रुप डी में सिलेक्ट हो गए हैं, यानी कि ट्रैक मशीन असिस्टेंट में, और टेक्नीशियन में सिलेक्ट हो गए। तो हम एलडीसी के द्वारा जेई कैसे बने। दोस्तों क्या है, एलडीसी और एक जीडीसी होता है। इस वीडियो में केवल हम एलडीसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर हम एलडीसी जीडीसी दोनों के बारे में चर्चा कर देंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए पहले मैं ये चर्चा करूंगा दोस्तों कि अगर आप रेलवे में ट्रैक मशीन में असिस्टेंट और टेक्नीशियन के तौर पे सिलेक्ट हुए हैं तो आपको जेई कैसे बनना है, क्या पढ़ना पड़ेगा एलडीसी के माध्यम से, इस वीडियो में हम भली भांति चर्चा करेंगे। अगर आपके पास आईटीआई और पीसीएम है तो ठीक है। और बात रही जीडीसी का दोस्तों, तो जीडीसी के लिए अलग से वीडियो हम लाएंगे कि उसमें जेई कौन कौन लोग बनते हैं, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, ये भी चर्चा हम करेंगे कि एलडीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हम दूसरे डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे दोस्तों कि आपको ट्रैक मशीन जेई एलडीसी के द्वारा जो सिलेक्शन होता है उसका सिलेबस आपको पढ़ने के लिए कहाँ से मिलेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा डिपार्टमेंट का हमको पढ़ना पड़ेगा, पूरा इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी हमारा डिपार्टमेंट का एलडीसी एग्ज़ाम देते हैं या नहीं देते हैं, पूरा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि आपको एलडीसी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रेलवे के ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में जेई बनने के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों क्या है कि आपको क्या है कि 3 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का ये बेसिक होता है दोस्तों, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई जोन वाले क्या करते हैं, कोई डिवीज़न वाले क्या करते हैं कि इसको थोड़ा घटाकर 2 साल भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप मान के चलिए कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जॉब में, ठीक है। असिस्टेंट के तौर पर या टेक्नीशियन के तौर पर, किसी के भी तौर पर आपका अगर ये एक्सपीरियंस हो जाता है 3 साल का तो आप क्या होता है, एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि आपके पास या तो पीसीएम होना चाहिए, पीसीएम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और या तो आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। तभी आप एलडीसी का जो एग्ज़ाम होता है उसको आप दे सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर जो आपके पास पीसीएम और आईटीआई नहीं है, मतलब दोनों में से कोई एक, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे दोस्तों। आप क्या है कि फिर नॉर्मल जो प्रमोशन होता है उसके द्वारा आप जेई बनिएगा। अगर ये दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप एलिजिबल हो गए, ठीक है। आपके पास या तो पीसीएम है या तो आईटीआई है आपके पास, और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होते हैं। मैं डिप्लोमा नहीं बोला, लेकिन मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया है इस वीडियो में, ठीक है। तो आप मान के चलिएगा डिप्लोमा वाले भी, बीटेक वाले जो भी होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि आप एलिजिबल हो गए, इसके बाद आपको पढ़ना कहाँ से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एलडीसी का एग्ज़ाम में आप जिस डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन और हेल्पर हैं उसी डिपार्टमेंट का आपको पढ़ना है, ज़्यादातर उसी डिपार्टमेंट का पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादातर जो सिलेबस रहेगा 70 to 80% सिलेबस उसी डिपार्टमेंट से रहेगा। उसमें क्या है दोस्तों कि रेलवे का जो जितना भी मशीन काम कर रही है उसके बारे में, सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। जो सीएसएम मशीन होता है, ठीक है, आपका डायनेमिक 3X होता है, डीजीएस होता है, बीसीएम होता है, टीआरटी होता है, आरजीएम मशीन होता है, एसआरजीएम होता है, आपको एमपीटी मशीन होता है, एमएफआई होता है। तो ये सब जितना भी मशीन है दोस्तों सबके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करना होगा, ठीक है। और रेलवे का जो जो पास रूल होता है, ये सब जो पास रूल होता है, आपका जो लिव रूल्स होता है, ये सब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये पढ़ने के लिए मिलेगा कहाँ से, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पढ़ने के लिए जो बहुत सारा सिलेबस है दोस्तों, आपका ऑब्जेक्टिव भी है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा दोस्तों आपको। ये आपको जो रेलवे ट्रैक मशीन का जो ट्रेनिंग सेंटर का साइट है आपका इलाहाबाद का, IRTMTC इलाहाबाद, उसमें आप जाइएगा दोस्तों वो साइट पे, तो वहाँ पे जाके नोट्स एक हो रहता है, ठीक है। उसके साइट पे जाके नोट्स पे जाके एक बार मैं इसके बारे में वीडियो बताऊंगा दोस्तों कि कैसे उस सिलेबस का आपको डाउनलोड करना है। लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि उसके साइट पे जाके अगर जो आपको ट्रैक मशीन के लिए एलडीसी का सिलेबस ढूंढना है, ठीक है, पढ़ने के लिए मटेरियल PDF, तो आपको IRTMTC का साइट पे जाना है, ठीक है। NCR खुलेगा इलाहाबाद,
वहाँ से आपको क्या करना है कि सभी जो मशीन का आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। और उसी के आपको क्या करना है दोस्तों को पूरा तैयारी कर लेना है। उसको अगर जो आप पूरा पढ़ लिए तो आपका LDC एग्जाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पता चल गया होगा दोस्तों कि पढ़ना कहाँ से है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं, क्या दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में LDC का एग्जाम दे सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। LDC जो एग्जाम होता है दोस्तों वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है, ठीक है, और किसी डिपार्टमेंट वाले उसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट का LDC वैकेंसी आया, तो उसमें ट्रैक मशीन वाले ही जो स्टाफ है, आपका असिस्टेंट है, टेक्नीशियन है, वो एलिजिबल होंगे। किसी दूसरे डिपार्टमेंट वाले इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं दोस्तों। और मान लीजिए कहीं मान लीजिए कि वर्क्स वालों का आया, तो वर्क्स वालों में क्या है कि वर्क्स वाला ही एलिजिबल होगा। CNW का आया तो CNW का ही उसमें एलिजिबल होगा। जैसे कि मास्टर का आया, ठीक है, मास्टर का आया उधर ट्रैफिक में, तो उसमें क्या है कि पॉइंट्स में लोग ही केवल एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, LDC में क्या हो जाता है कि LDC कोई कोई डिपार्टमेंट में ज़्यादा है आता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा प्रमोशन है, और LDC कोई कोई डिपार्टमेंट में कम आता है, इसलिए वहाँ पे कम प्रमोशन है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जो ट्रैकमैन बनते हैं उनके लिए LDC वैकेंसी बहुत कम आता है, बहुत कम आता है उनका वैकेंसी, इसलिए उनका प्रमोशन भी बहुत कम होता है दोस्तों। इसलिए आप देखते हो कि हमेशा वो लड़ते रहते हैं, ठीक है, कि LDC में हमें भी मौका दिया जाए दूसरे डिपार्टमेंट में भाग लेने के लिए, ठीक है। तो यही कारण होता है दोस्तों कि LDC में क्या है कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट वाले दूसरे डिपार्टमेंट में एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसका भी जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। दोस्तों हम ये तो बता दिए कि आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है, लेकिन पढ़ना कैसे है, कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़िएगा तो आप लोगों को याद रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों क्या है कि आप जिस मशीन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उस मशीन का तो आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। उस मशीन को आप प्रैक्टिकली भी पूरा देख लीजिए कि कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ होता है। और अगर जो आपका अगर जो कभी कभी क्या होता है कि एक मशीन से दूसरे मशीन पे भेजते रहता है, तो वहाँ पे जब आपका ट्रांसफ़र होता है एक मशीन से दूसरे मशीन पे, तो सभी मशीन का आप नोट्स बनाइए, ठीक है। उसके बारे में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है। और जो वहाँ का आप नोट्स बताएं वो नोट्स डाउनलोड करके रखिए, उसको आप उसका प्रिंट निकाल के रखिए। और जो भी चीज़ नहीं बुझाता है आपके जो सीनियर होंगे उनसे पूछिए, जो भी JE होंगे, SEC होंगे, वहाँ पे जो भी आपका सुपरवाइजर होंगे उनके साथ वो डिस्कस कीजिए, उनके साथ वो पूछिए, वो उसके बारे में आपको क्लियर करेंगे। तो यानी कि आप दोस्तों थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों प्रकार से आप पढ़ेंगे मशीन में रह कर, तब आपका आसानी से तैयारी हो जाएगा। आपको लगेगा भी नहीं, आपको प्रेशर भी नहीं झेलना पड़ेगा कि हमारा एग्जाम में ऐसे है वैसे है, आपको ऐसे ही तैयारी हो जाएगा। आपको मशीन देखते देखते आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों GDC जो वैकेंसी आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसका सिलेबस के बारे में, उसमें कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं, पूरा उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जो लोग भी चैनल पर नए होंगे दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, इसी प्रकार से वीडियो आता रहेगा। कभी कभी वीडियो डेली नहीं आ पाता है दोस्तों, लेट होता है, टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है, लेकिन वीडियो आता जरूर है हमारा चैनल पे, आपको जानकारी मिलते रहेगा। और भी बहुत सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ दोस्तों पहले। आप चैनल का जो प्लेलिस्ट होता है वहाँ पे जो हमारा चैनल पे विजिट करके, चैनल का जो नाम आ रहा है उस पर क्लिक करके वहाँ पे जाके आप सारा वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पे अगर जो कोई आपका डाउट होगा तो उस वीडियो में शायद आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में अगर जो कोई डाउट है आपका दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा या उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश ज़रूर करूँगा। जो अधिकतर जो कमेंट होता है दोस्तों लगभग 99% कमेंट का जवाब मैं दे देता हूँ। आप मेरा कमेंट जो सेक्शन होता है उसको आप खोल के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।